श्रेया अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने निकल जाती है, पर उसको पता नहीं होता कि वह पर नागराज यश रहते हैं। बिना सोचे समझे नागराज के गुफा के अंदर जाने लगती है। गुफा के अंदर ढेर सारा कीमती खजाना होता है। यह देखकर श्रेया की सौतेली बहन लिली वहां के सामानों को चुराने लगती और तभी नागराज यश गुस्सा हो जाते और तेजी से नाग के गरजने से गुफा हिलने लगता है और पत्थर गिरने लगती। लेकिन लिली का पैर मोच खा जाती और बेचारी बनकर श्रेया से मदद मांगने लगती। श्रेया सोचती है कि चलो कैसी भी है पर मेरी बहन ही है, वह उसे उठाकर ले जाने लगती। जैसे ही बाहर निकलती तो लिली श्रेया को गुफा के अंदर धक्का मार देती है। चलो अब इससे छुटकारा मिला, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर श्रेया के ऊपर गिरने वाली थी। तभी वह नागराज यश आ जाते और श्रेया को बचा लेते, लेकिन श्रेया चौंक जाती। यश श्रेया को ध्यान से देखने हैं। असल में कुछ वर्ष पहले यश की सबसे खूबसूरत पत्नी श्रेया ही थी और यश श्रेया के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा था, लेकिन श्रेया को कुछ याद नहीं था। लेकिन यश को पहली बार देखने पर यश से प्यार हो गई। वह सोचने लगती कि उसे घर की मजबूरी से किसी लड़के से शादी करनी पड़ती तो वह यश से प्यार करने लगती। कुछ दिन बाद यश जब श्रेया को खाना खिला रहा होता तभी श्रेया यश से पूछने लगती कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो। यश अपने उंगलियों पर आग जला देता है। श्रेया जान जाती है कि यश कोई मामूली लड़का नहीं है। यह श्रेया यह सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन यश श्रेया से कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। उसी समय श्रेया अपने घर जाने की बात करती। यश इस बात से राजी हो जाता ही और तुरंत श्रेया के घर पहुंच जाते। श्रेया अपने कपड़े देखकर शर्म से उस पर बैठ जाती है और यश से पूछती है कि वह कब जाएगा। लेकिन यश कहता है कि मैं जाऊंगा तो तुमसे शादी करके ही जाऊंगा और इस समय मैं जा रहा हूं शादी की तैयारी करने। जाते जाते श्रेया के माथे पर अपनी अंगुली रखता है। कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी नाम पुकारना। श्रेया जब घर से बाहर निकलती तभी उसकी पुराना बॉयफ्रेंड जो श्रेया को लिली के लिए छोड़ दिया वो रोक लेता है और श्रेया से शादी करने का बात करता है। लेकिन श्रेया इसके लिए साफ साफ मना कर देती और तभी वहां पर लिली आ जाती है और श्रेया को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। लेकिन अब श्रेया भी कम नहीं थी, उसने भी पलटकर लिली को एक थप्पड़ मारती। लेकिन तभी वह पर लिली के माता पिता आ जाते। लिली झूठी कहानी बनाने लगती। लिली के पिता श्रेया को डांटने लगते और अपने चुने लड़के से शादी कराने का आदेश देते। लेकिन श्रेया कहती है मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूँ। इस बात से रब्बी को बुरा लगता है, लेकिन तभी लिली अपने पिता का चढ़ाने भिड़ाने लगती कि वह कुछ दिन से घर से गायब थी जिससे आपकी पसंद से शादी ना हो। पिता गुस्से से श्रेया को मारने लगते, लेकिन श्रेया अब भी इस शादी मना कर देती है। तो रब्बी उसे गुस्से से आज ही अपने घर ले जाने का जबरदस्ती ले जाने लगता, लेकिन तभी श्रेया रब्बी के हाथ में काट लेती है। रवि अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर श्रेया को पकड़कर ले जाने लगता। यह देखकर लिली बहुत खुश होती है कि वह बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी श्रेया को याद आती है कि यश ने उसके माथे पर जादुई निशाना बनाया था।